महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ घटनाबाह्य सरकार चली। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। उनके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत है, भारी शैतानी बहुमत। अकेले बीजेपी के पास बहुमत है, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। क्यों? अगर अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होता तो हम बहुमत में होने के बावजूद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी है। लेकिन अब बहुमत है, सब कुछ है, 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे और वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल के अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए हैं। राज्यपाल ने यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, इतना यहां मेस हो चुका है। तो ये गलत बात है, लेकिन जनता सब देखती है, सब देखा है चुनाव कैसा हुआ, ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हुई, पैसा का खेल कैसा चला, हम सब कुछ देख रहे हैं। कल उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब पुणे में जो आंदोलन कर रहे थे, बाबा आढ़ाव सीनियर सोशल वर्कर रहे, उनकी उम्र 95 साल है, 95 ईयर्स। तो उनके साथ हम बैठे, उनका मार्गदर्शन भी लिया है और आने वाले दिनों में ये जो सब घोटाला गड़बड़ हुआ है उसके खिलाफ राज्य में और देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने का हमारा प्रयत्न है। सस्पेंस बना हुआ है, सीएम महाराष्ट्र का कौन होगा आपके सामने? क्या सस्पेंस होना चाहिए? जिसके पास बहुमत है वो सस्पेंस क्यों रखे? क्या जवाबदारी क्या है उनके ऊपर ऐसी? बस एक नाम घोषित करना है, वो भी दिल्ली से, थोड़े महाराष्ट्र वाले नाम घोषित करेगा। वो परंपरा चली गई, चले, थैंक यू। सर एक को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो किया वकील ऐप को लेकर सांबा में घटना हुई, अजमेर शरीफ में बात ऐसी है कि अजमेर हो या संभल हो, जो निर्णय दिया था चंद्रचूड़ जी के खंडपीठ ने, उससे देश में आग लगी और ये आग लगाकर चंद्रचूड़ जी रिटायर हो। आज देश में क्या स्थिति है, देश की हालत क्या है, अराजकता है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। और जिसका आप नाम ले रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया थे चंद्रचूड़, जिम्मेदारी लेनी चाहिए चंद्रचूड़ साहब ने। अत्यंत हे सरकार आधीचं घटनाबाह्य पद्धतीनं चाललं। जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़, बरं का, हे मी म्हणत नाही, जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ यांनी घटनापीठावर बसून महाराष्ट्र असेल, त्यानंतर जो आता संभलचा विषय आहे वर्शिप ऍक्ट, हे सगळे त्यांनी अत्यंत घटनाबाह्य कामं करून देशामध्ये एक प्रकारची आग लावली। महाराष्ट्रामध्ये घटनाबाह्य सरकारला सुप्रीम कोर्टानं संरक्षण दिलं, त्यात डीवाय चंद्रचूडजी होते। आणि आता त्याच पद्धतीनं पुढे हे घटनाबाह्य काळजीवाहू सरकार आहे। हे काळजीवाहू सरकार, केयरटेकर गवर्नमेंट, ये भी संविधान के खिलाफ है। हे सुद्धा काळजीवाहू सरकार 26 तारखेला मुदत संपलेली आहे विधानसभेची। नवीन विधानसभा 26 तारखेला नवीन सरकार हे अस्तित्वात येणं हे घटनेनुसार आवश्यक होतं। आता हे त्यांचे भाडोत्री कायदे पंडित काही कागद आणून दाखवतील
पण आम्ही जर असतो तर एवढ्याला राष्ट्रपती राजवट लावली असती, मी वारंवार सांगतो. अद्याप कोणीही सरकार स्थापनेचा दावा केलेला नाही. निकाल लागून किती दिवस झाले? 10 दिवस होऊन गेले. 24 तासामध्ये खरं म्हणजे एवढं बहुमत आहे, सरकार स्थापनेचा दावा करायला पाहिजे होता. अद्याप ह्यांच्यापैकी कोणीही सरकार स्थापनेचा दावा का केला नाही? का केला नाही? बहुमत आहे ना आपल्याकडे, सरकार स्थापनेचा दावा आपण केला नाही. अद्याप मुख्यमंत्री कोण, भारतीय जनता पक्षाचा विधिमंडळ पक्षाचा नेता कोण, या संदर्भात निर्णय झाला नाही. इतका मोठा पक्ष, इतके मोठे नेते, इतकं मोठं बहुमत, तरीही विधिमंडळ पक्षाचा नेता ते अद्याप त्यातून निवडू शकले नाही. सरकार स्थापनेचा दावा नाही. अद्याप राज्यपालांना कोणी भेटलेलं नाही जाऊन सरकार स्थापनेसाठी, आणि राज्यपाल चालू देतात काळजीवाहू सरकार घटनाबाह्य. आणि त्या पक्षाचे प्रांताध्यक्ष बावनकुळे सांगतात 5 तारखेला शपथ घेऊ. हे का राज्यपाल आहेत का? हे म्हणतात 5 तारखेला शपथ घेऊ. यांना राज्यपालाचे अधिकार दिलेले आहेत का? आम्ही 5 तारखेला शपथ घेऊ. राज्यपालांनी सांगितलंय का? राज्यपालांना तुम्ही सांगितलंय का? राज्यपालांनी कळवलंय का? सरकार स्थापनेचा अद्याप दावा करायला हे तयार नाहीत का? घाबरलाय का तुम्ही? कशा करता आपण सरकार स्थापनेचा दावा करत नाहीये? ही अत्यंत गंभीर स्थिती, घटनात्मक पेच प्रसंग.